नगर निगम बनने के बाद पहली बार हुआ मेयर का चुनाव। भले ही बीजेपी ना जीत पाई हो, लेकिन पार्टी ने अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए रणनीति तेज कर दी है। बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सैनी को निर्दलीय मुकेश सैनी को अपने पाले में लाने के लिए लगाया, तो मुकेश सैनी ने सांसद के हाथ से मिठाई भी खाई, जिसके बाद से उनका बीजेपी में जाना तय माना जा रहा है। बीजेपी के पास पार्षदों के 10 वोट हैं, वहीं कांग्रेस के 9 पार्षद और 1 मेयर जीतने से 10 वोट हैं और दोनों को बहुमत के लिए 1 वोट की जरूरत है। ऐसे में निर्दलीय मुकेश सैनी पर सभी की नजर टिकी थी और उसको लेकर भाजपा ने सैनी कार्ड खेल दिया है। सीएम मनोहर लाल जल्दी ही सभी पार्षदों से मिलेंगे और वहां मुकेश सैनी भी भाजपाई हो सकते हैं। इसके साथ ही मुकेश सैनी को डिप्टी मेयर की कुर्सी दिया जाना भी तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसा ही ऑफर कांग्रेस द्वारा भी मुकेश सैनी को दिया गया था। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी पर टिकी है। दोनों पार्टियों के पास 10-10 वोट हैं, क्योंकि कांग्रेस के मेयर का वोट भी सीनियर व डिप्टी मेयर के चुनाव में डाला जाएगा। ऐसे में निर्दलीय मुकेश सैनी पर सभी की नजर टिकी हुई थी कि वह भाजपा या कांग्रेस किसके पाले में जाते हैं। बीजेपी किसी भी हालत में मेयर की कुर्सी जाने के बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी कब्जाना चाहती है और इसके लिए ही निर्दलीय पार्षद मुकेश सैनी को भाजपाई बनाने के लिए कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सैनी को लगाना पड़ा। निर्दलीय पार्षद मुकेश सैनी की सांसद नायाब सैनी से मुलाकात हुई और मुकेश सैनी ने नायाब सैनी के हाथ से मिठाई भी खाई। इसके बाद से मुकेश सैनी का मोबाइल बंद आ रहा है। इस खींचतान में मुकेश सैनी की किस्मत चमकती दिख रही है और यह माना जा रहा है कि सीनियर डिप्टी मेयर की कुर्सी लेने के लिए बीजेपी मुकेश सैनी को डिप्टी मेयर की कुर्सी पर बैठा सकती है। इस तरह से नगर निगम में पहली बार चुनाव होने के बाद राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है और बीजेपी किसी भी तरह से निगम में अपना दबदबा रखना चाहती है। सोनीपत के जिला अध्यक्ष और राय से बीजेपी विधायक मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि निर्दलीय पार्षद मुकेश सैनी की बीजेपी की नीतियों में आस्था है, वह बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के सभी पार्षद और मुकेश सैनी जल्दी ही सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे और उसके साथ ही मुकेश सैनी आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। साथ ही मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि कांग्रेस का एक पार्षद भी उनके संपर्क में है और वह भी बीजेपी में आने के लिए तैयार है। इस तरह से भाजपा के पास जल्द ही 12 पार्षद होंगे और सीनियर व डिप्टी मेयर की कुर्सी पर बीजेपी के पार्षद ही बैठेंगे। वहीं दूसरी तरफ सोनीपत में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने कहा कि जनता ने कांग्रेस के मेयर को जिताकर साफ संदेश दिया है कि वह शहर में कांग्रेस की सरकार चाहती है, क्योंकि भाजपा ने हमेशा नगर निगम में घोटाले किए हैं और कांग्रेस के जितने विकास कार्य कोई नहीं कर सकता। सुरेंद्र पवार ने कहा कि जनता के संदेश को देखने के बाद भी बीजेपी अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ में लगी है और यह भाजपा का चरित्र है। लेकिन पार्षद भी जानते हैं कि भाजपा की कार्य प्रणाली क्या है और इसके लिए पार्षद पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं। एक भी पार्षद टूटकर कहीं नहीं जाएगा। अब देखना यह है कि बीजेपी अपनी रणनीति में कितना कामयाब होती है और सोनीपत नगर निगम में अपना सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बना पाने में कामयाब होती है या नहीं।